देखिए हमारे पास इस वक्त में माहौलियाती आलूगी के क्या नुकसान हैं, और बताइए कि माहौल की आलूगी क्या है। पॉइंट नंबर 1, माहौलियाती आलूगी से क्या नुकसान हो रहे हैं। सेकंड, माहौलियाती आलूगी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया इसका टॉपिक। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और बड़ा, ठीक है। ठीक, मजीद नहीं हो सकता वरना मैं इसे मजीद कर देती। नहीं, ऐसा हो जाए ना कि जो समझ में आए आप लोग को। और ये देखें वो हो गया ना थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं ट्राई। असल में ये छुप रहा है इसके बाद जी। हाँ, उसको भी कर रही हूँ मैं समझ गई आपकी बात। ये गुड। अच्छा, मैं ये रीड नहीं करूंगी, मैं आपसे रीड करवाने वाली हूँ। माहौलियाती आलूगी के क्या नुकसान हैं। वन बाय वन एक एक पैरा आपने सारे पढ़िएगा और मुझे बताएगा, ठीक है। काफी रोशनी। बैठ के नजर आ रहा है, पढ़े। माहौलियाती आलूगी के क्या नुकसान होता है। सुनहरी इनकलाब में जहाँ इंसानी जिंदगी को बदल कर किया है, वहाँ इसने बेशुमार ऐसे मसाइल भी पैदा किए हैं जिनका सामना हमारी आने वाली नस्लों को भी करना पड़ेगा। ये अर्ज जो कभी जन्नत नज़ीर था, आज उस बेशुमार खतरा का सामना है। अब हो जाएगी, देखें अब यहाँ क्या बात हो रही है। यहाँ सनअती इनकलाब की बात हो रही है। सनअती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीनें आ गई, मशीनें आई, मशीनों ने काम शुरू किया, इंसानी जिंदगी बदल गई। हर वो काम जो इंसान किया करते थे, मशीनों ने उन कामों को मिनटों में और घंटों में करना शुरू किया। ठीक, अब जिंदगी तो बदली लेकिन मसाइल भी आए। ये कुरैश इज जमीन, ठीक है। ये कुरैश जो कभी जन्नत नजीर था, जन्नत नजीर जन्नत की वादी, जन्नत की तरह, उसे आज बेशुमार खतरात का सामना है। ये क्या है हमारा इंट्रोडक्शन। मैंने आपसे कहा है ना, हर चीज का इंट्रोडक्शन आपने देना है, चाहे टॉपिक आपका कोई भी हो। तो अब वो खतरात क्या है, वो है माहौलियाती आलूगी। अब आप उनके अगर क्या पढ़िए। माहौलियाती आलूगी हमारे लिए खतरे का सबसे बड़ा निशान बन चुकी है। माहौल की आलूगी का मतलब है कि इर्द गिर्द की फजा का गंदा होना माहौल को आलूदा करने से बेशुमार अनासर का अमल दखल है। यानी अब वो अनासिर क्या है, अनासिर अंसर की जमा है, बेशुमार चीजों का अमल दखल है, जिनमें आम गिर्दो गुबार, हाँ पढ़े, जिनमें आम गिर्दो गुबार, कारखानों से निकलने वाला कचरा, ट्रैफिक का धुआं, शोर-शराबा और जगह-जगह पड़े हुए गलाजत के ढेर, गलाजत गंदगी के ढेर शामिल हैं। अगर हम बगौर से जायजा लें तो हमें इस बात का इत्तराफ करना पड़ेगा कि इन तमाम चीजों ने मिलकर हमारे माहौल को आलूदा कर दिया है। ठीक, समझ आ रही है बात। अच्छा, अब आप पढ़िएगा अगला। हाँ, माहौलियाती आलूगी से बेशुमार नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहले हमारी जमीन का दर्जे हरारत बढ़ता चला जा रहा है। टेम्परेचर रेज हो रहा है, पता है ना आपको आज कितनी गर्मी थी। हाँ, फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं ने हमारे शहरों को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे सेहतमंद जिंदगी नापैद खत्म होती जा रही है। फैक्ट्रियों का कचरा ना सिर्फ हमारी जमीन को जहरीला कर रहा है, बल्कि दरियाओं के पानी में भी जहर घोल रहा है। यही वजह है कि हमारे ज़रूरी
ज़र-ए-जिनास में भी इस जहर का असर शामिल है और समुद्री हयात में भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। अब देखें यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ फैक्ट्रियों के हवाले से बात हो रही है कि धुआं जो है उसने हमारे शहरों को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे सेहतमंद जिंदगी एक तो खत्म हो रही है और दूसरा जो फैक्ट्रियों का कचरा है उसने हमारी जमीन को जहरीला कर दिया, गंदा कर दिया, खराब कर दिया है। फिर जो दरियाओं का पानी है उसमें वो कचरा फेंका जाता है, उसमें वो केमिकल्स जाते हैं, जिसकी वजह से जो दरियाओं का पानी है कि जिससे खेती बाड़ी की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, अब चूंकि वो सारा केमिकल्स पानी में चला गया और फिर वही गंद कहाँ जा रहा है, ज़र-ए-जिनास में। पता है ना ज़र-ए-जिनास किसे कहते हैं? वो तमाम चीजें जो जमीन में उग रही हैं, दाल, चावल, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, है ना, ये सारी चीजें जमीन से हासिल होती है ना। फिर इसका जहर, अब ये चीज अब चूंकि वो पौधों में गया, फिर वही चीज हम तक डाइवर्ट होकर आ रही है, तो इनडायरेक्टली इंसानी सेहत जो है इससे मुतासर हो रही है। फिर समंदरी हयात, अब जो समंदर के अंदर बड़े बड़े जहाज जाते हैं, ऑयल टैंकर्स वगैरह, या वो लीक हो जाते हैं बिल्कुल, या वो जहाज जो है वो अपना सारा वेस्टेज मटेरियल जो है वो पानी में फेंकते हैं, फाजिल मादा, जिससे जो समंदर के अंदर मौजूद जिंदगी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। क्लियर? अब आप पढ़िएगा बेटा, पढ़ें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इस कुर्राए अर्ज़ को सरसब्ज और शादाब देखें तो हमें अभी से इस बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि कारखानों को शहरों से बाहर बनाया जाए, उनकी चिमनियां ऊंची रखी जाए और उनसे निकलने वाला कचरे को उस अंदाज से ठिकाने लगाया जाए कि माहौल पर उसका असर ना हो। हमें चाहिए कि अपनी गाड़ियों को ठीक हालत में रखें ताकि वो कम धुआं छोड़े। बस इतनी बात समझ आ रही है? अब ये बताया जा रहा है कि अब हम अपने माहौल को ठीक कैसे रख सकते हैं, इस माहौलियाती आलूदगी से हमें कैसे बचा सकता है। आप पढ़ें बेटा। इसके अलावा हमें अपने शहरों को साफ सुथरा भी रखना होगा। माहौल की आलूदगी से पाक रखने के लिए शजरखानी दरख्त लगाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। ये सब काम करने के बाद यकीनन हमारा माहौल बेहतर हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, समझ आया नहीं आया? बोलिए। सारे इशारे मौजूद है ना, वही उसी पे आ रहे हैं। अब मैं देखो, अब सबसे पहले ये टॉपिक लिखो, ये मुझे उतरवाना है आपसे मजमून आज, और अगली क्लास में मैं मजमून रीड करवाऊंगी नोट्स के साथ। आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उसमें मज़ामीन होंगे, वो आपने रीड करने, और जिसने टॉपिक कंप्लीट कर लिया वो मैं चेक कर लूंगी उसका प्रीवियस वाला। ये इसलिए कि ये वाले जो अल्फाज है ना, हाँ, ये आप लोग खुद से लिख पाएंगे जो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। लिखिए, माहौलियाती आलूदगी के क्या नुकसान है, टॉपिक लिखें और नीचे के 3 पॉइंट लिख लें। इसके बाद पहले टॉपिक लिख लें। जी बेटा, ये कब लिख पाया मैंने? ये थोड़ी लिख पाया, वो कुछ और था बेटा। आप भूल गए क्या लिखा था? नकामे स्कूल में लिख कर आने है ना। आगे चलो, टॉपिक लिख लीजिए, माहौलियाती आलूदगी के क्या नुकसान हैं। फिर मैं आगे चल रही हूँ। जी बेटा, इशारे लाजमी लिखने हैं। इशारे सामने होंगे तो पता चलेगा ना हमने लिखा क्या है। इसके बाद फिर जो मैं इंशाल्लाह कल नहीं परसों क्लास है ना हमारी, मैं नोट्स आपको दूंगी, तो वो मैंने क्लास में रीड करवाने, और इसके बाद फिर मैं आपसे एक आध मजमून लिख पाऊंगी और फिर मैं आगे चलूंगी। वो नोट्स में आपको लिखे लिखा है मजमून मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। नहीं, टॉपिक लिख लें फिर मैं आगे चल रही हूँ ना। टॉपिक लिख लिया? हाँ, इशारों पे ही तो आ रही हूँ। ये 3 इशारे आ गए, ये लिख लें फिर मैं आगे चल रही हूँ। जब मैं नंबर बताऊँ ये मैं चेक करती हूँ। नंबर है
कौन से दिखाऊंगी? अच्छा, इसमें मैं YouTube पे भी आपको जो लिंक है वो भी साथ साथ में सेंड कर, तो आपका लिटरेचर तो साथ साथ चलता है। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, इसमें से कोई बोलूंगा डायरेक्टली, तो फिर मैं नंबर दूं तो फिर एक एक टॉपिक आपको खत्म करूंगी तो आप जाऊंगी, ठीक है? मजनू के बात को हिदायत से बताया। उनके मजनू करेंगे तो आपको मजनू बता, ठीक है? ठीक है, यहाँ मजनू ने इसके जरूरत है 40 साल देखिए, सही? मजनू के किस्म में दलाल, मजनू के इस किस्म में मामला कबिलों अशिया और जिंदगी के भीतर पहलू के अपनी ईमान के खिलाफ पाई जाए। लेकिन इस बात में ख्याल रखना जाए कि दोनों अतराफ में आपने हक में भी और मुखालफत में भी जरूरत थी। दलाइल पेश की जाएंगे आखिर में दलाइल समेटते हुए, ठीक है? तहकीकन किसी एक चीज पर अपने हक में रहेगा, आपने बात करना होगा, इसे हम कहते हैं दलील, यानी आप उसके अगेंस्ट में भी जाएंगे, आप उसके फॉर में भी जा सकते हैं। जैसे खानदानी निजामों में यहाँ पे पेशतर एक लिखे रखे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ। ठीक, बता लीजिए, ऐसी बात यही कहूँगी फिर मैं, मुझे पता है आपने फिर मुकम्मल तो करना बहुत मुश्किल से है। आप लोग लिख रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना मेरे बोलने से, पक्का? खानदानी निजामों में सबसे बेहतर मुश्तरका खानदानी निजाम है, मिसाल, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आपके पास जो दलील के हवाले से तो सिर्फ इन्होंने एक मिसाल इससे पहले लिखा है खानदानी निजाम नहीं, तो खानदानी निजाम कहते हैं फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, मुश्तरका खानदानी निजाम। अब आप पहले इसमें बताएंगे हक में जॉइंट फैमिली सिस्टम में अच्छा होता है, बच्चों को देखा जाता है, बच्चों की केयर की जाती है, दादा दादी जो है वो तो कर रहे होते हैं और परवरिश अच्छी हो जाती है, फिर लोग उनसे भी शरीक होते हैं और लोगों को किसी किस्म का मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, रात देर रात को सभी दूसरे की मदद को चले जाते हैं, यानी आप हक में रहेंगे। फिर आप आगे इससे निकाल सकते हैं कि जो फैमिली है वो प्राइवेसी चाहती है, वो चाहती है कि वो अलग तरीके से, यानी हर आने वाला दुनिया में जो बच्चा है वो चाहता है कि उसकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी ना करे, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा होना नामुमकिन है। कभी कोई ताई या बेटा या चच्ची की बेटी है जो भी है वो उनके घर में खुशी रहती है, उनके कमरे में खुशी रहती है, कि जिसे निकालना नामुमकिन होता है। बाज़ औक़ात उन्हें अगर घर से निकाल दिया जाए, कमरे से बाहर जाए, बाहर निकलो
और तुम मुखल हो गए या हम अपना ये काम कर रहे हैं तो दूसरे सुलभ नहीं होता है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि आपने मेरी बेटी को क्यों निकाला, ऐसा होता है ना। तो अब आप ये वाली देखें कि इसमें जो है वो लोगों की जो अपनी जाती जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। फिर इसमें इंसान अगर कुछ घर में लाके खाना चाहे या बाहर जाके खाना खाना चाहे तो वो ऐसे नहीं कर सकता, इसलिए अगर वो बाहर जा रहा है खाने तो उसे सबको पूछना पड़ेगा, घर में वो कुछ लेकर आ रहा है तो उसे सबको देना पड़ेगा, देखिए ना। तो वो उसकी जिंदगी की आज़ादी खत्म हो चुकी है। फिर वो अपने घर में किसी को बुला नहीं सकता, किसी से लोगों से कोई मिल नहीं सकता, इसलिए उसे फिर सबको देखकर घर वालों को देखकर चलना पड़ता है कि घर में हमेशा का खाना इंतजाम में ऐसी बात है। अगर कोई नया बंदा मिलने वाला आता है तो फर्दन सबसे उसका तारुफ कराया जाता है, वो लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। यहाँ पे जाती जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर एंडिंग में आपके बताएंगे कि आपकी अपनी राय क्या है, लास्ट क्या है आपका। फिर बहस क्या हो, बहस करने डिस्कशन बताएंगे तो वैसे रहते कि जाने वाला वाली मज़ामीन में मामला, रवैया, अशिया और जिंदगी एक दीगर पहलुओं के फ़वाइद और नुकसान, यानी इसमें हम जो जिंदगी के रवैये हैं, अशिया हैं और जिंदगी के और पहलू, उसके रवैयों को हम मनफी और मुस्बित दोनों में यूज़ करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव व्यू हम दे रहे हैं इसमें। अच्छा, बाद में मवाज़ना पेश किया जाता है बहस और दलील में। एक बड़ा फर्क ये है कि बहस में आप किसी एक तरफ झुकाव जाहिर नहीं करते, यानी आप उसमें एक तरफ नहीं झुक सकते। आप इसमें तो दलील में तो जा सकते हैं, दलील के साथ आप बात करवा रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो वो मिसाल होगी कि मुश्तरका इनफरादी फायदा कवामी मवाज़ना। अब इसमें आप मवाज़ना दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तफसील डिटेल, ठीक है। इस किस्म के मज़ामीन में जानवरों, फौरों, मुआवज़ात, इलाकों, मार्गों, कुदरती मज़ाहिर और मसीही अशिया वाले तफसील जो है हैवानिया आंखों देखा हाल जो है वो पेश किया जाता है, बताया जाता है। अक्सर इसमें सैर, हादसा और तकरीबात के मौजूद शामिल कर दिए जाते हैं। इस तरह ये मज़मून काफ़ी हद तक गुदात बेस के तरीके हो जाते हैं। तो पता है आपको किसी मेले की आपने सैर की कहीं जो साथ पर आपको देखा हमारा बयान कर दिया, ये आगे बयान के हवाले से मज़मून की किसी हकायत में किसी कहानी के तौर पर, ठीक है। तरीका है, लेकिन इसमें मखसूस सूरत जो है ये है कि खराब हो गए, जदीद जो है मकात हो गए, इसमें फराम किए जाते हैं, जिसमें इसके मुताबिक तलबा को मज़मून तहरीर करना है, ठीक है। तलबा बाज़ अपने जहन में हकीकी या ख़याली पहलू लाते हैं और मज़मून किसी मंतक़ के अंदर आप उसे एज्यूम करोगे, पहले उससे सोचोगे, थिंकिंग करोगे, इसके बाद उसे एंडिंग करोगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ मिसाल के तौर पर है पाकिस्तान और भारत के मध्य शारजा के क्रिकेट मैदान में 2020 का फाइनल, ठीक है। मैच में है दिलचस्प और बरंगेज मैच में दाखिल हुआ है। आखिरी 10 गेंदों पर पाकिस्तानी टीम को 135 स्कोर दरकार थे। आखिरी 2 खिलाड़ी पाकिस्तानी शायकीन की आखिरी गेंद के बाकी फास्ट बॉलर के डैश। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अफगान को जारी रखना है। जिससे आप बताएंगे शायकीन को लूशू शराब क्या है, शायकीन जो है वो बड़े बेचैन है, बेकरार है, बड़े उजूश है। फिर बल्लेबाज का करने के बाद जो बल्लेबाज वो तनाव का शिकार हो जो बैटिंग पे, ठीक है। फिर मैच का बन जाता है। इतनी बात समझ आती, चारों पॉइंट डिटेल में आते हैं, ठीक है। ऐसा दलील में होता है कि हम बस एक ही लेने होती है साइड और उसी के ऊपर बस एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। नहीं देखो ना, दलील में आपको बताया तो नहीं है, उसमें दोनों पहलुओं को हाँ राय दी जाती है इसमें बेचने भी उसमें सही। फिर चारों किस्म के मजमून के बाद 300 से 400 आगे, ठीक है। इस सब में आपने 50 से 5 का इजाफा कर सकते हैं। तो फिर जैसे नहीं तो ये मखसूस मौजूद हमारे पास है, इशारा के मुताबिक हमें मवाद को लेकर करना जाने वाला था, हमने देखे थे मजमून में किसी की बुनियादी ढांचे मद्देनजर रखकर आवाज़ और इख्तिताम से पता ही सारा इनके जैसा है सारा। फिर इख्तिताम में 2 या 3 अगर जो है वो आपने लाजमी लाइनें लिखी इखलाकी इंसानियत मशक़ी वाली, तो पता है ना आपको। अच्छा, अब आप एक काम करें, इसमें से पॉइंट जो आपको नहीं मालूम है, जो आपको लगता है बता दीजिए, मैं आपको ठीक है। चेक करूँ,
जो आपको लगता है ना कि नहीं मालूम तो आप इसमें आप अपने इसमें कॉपी करें, वरना मैं ये करूँगी कि आपको आप मुझे नंबर दे दो ना, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक भी बताती जाऊंगी मैं आपको, साथ साथ समझा दूंगी। ये मैंने दिए हैं पीडीएफ, पूरी पीडीएफ में समझाती जाऊंगी ना आपको साथ साथ, इसलिए कि एक वक्त में मैं एक ही चीज करा सकती हूँ, बहुत सारी चीजें एट टाइम लेके चलूंगी तो फिर आप भी कंफ्यूज हो, और इनका तो बिल्कुल अलग है प्रॉब्लम, सही है ना। उनका भी क्या इसलिए जो मैं आपको ये चीजें दे रही हूँ ना, ये पॉइंट्स हो सकता है कि आपकी टीचर को भी प्रॉब्लम से देखिए से पता, इसलिए स्कूल का टीचर तो बस एक दफा जाके वो ट्रेनिंग करके और फिर बैठ जाता है शुरू करके, समझ नहीं है ना। अच्छा अभी ट्रेनिंग और आगे आ रही है, किसी ने डॉक्टर फिर प्रोजेक्ट इंटरेस्ट हुआ है ना, टीचर को इसको देखिएगा, सही है, अच्छा लिखो बस थोड़ा नीचे है। हाँ बेटा लिखो, ठीक है, चलिए करें आगे काम, जता दीजिए। एक मिनट, सही है। ऐसा बाहर आ गई, बंद हो गई, यहाँ से
लॉस हो गया, मैं करिए तो करने गया। आगे चलो है क्यों नहीं, तो ये पैरा तो आगे बढ़ा दूं ना, ये वाला हमारे माल को आलूदा कर दिया, यहाँ तक तो लिखे होगा ना जी बेटा, लिखे आपने लिखा बेटे? हाँ अब मैं इस पे आ रही हूँ ना, बस ये आलूदा कर दिया है तो ऊपर ले जाऊंगी। अब आगे आगे इसमें वर्ड लिमिट कुछ ज्यादा है बेटा ना कुछ कहती ना 250, मैंने अर्ज किया ना आपसे 250 में क्यों कह रही हूँ बात, इसलिए कि अगर आप वर्ड लिमिट कम लिखोगे ना तो एक तो हमारी उर्दू इल्लल्लाह है ना, ऐसा है ना, फिर ऊपर से हमारी वर्ड लिमिट भी कीजिए क्या नंबर करेंगे। मैंने मार्केट की स्कीम उसमें समझाई थी ना आपको। अब मैं जब आपको खुद दूंगी ना, आगे मैं पढ़वाऊंगी मजहबी, फिर जब मैं आपसे कुछ दिखाऊंगी ना, फिर आप देखिएगा आप कितने स्टैंडर्ड आपको खुद अंदाजा होगा, तो इंशाल्लाह परसों में दे दूंगा। ये ना, ये आपको तीनों चीजें ना मैं सेंड कर दूंगी, तो इसका फायदा ये होगा कि आपके पास ये चीज आ जाएगी, फिर अगला जो टॉपिक पढ़ाना हुआ करेगा ना मुझे अपनी क्लास में, वो है पहले से आपको सेंड कर दिया करती हर बार। तो अब आप एक काम करना, आपको करना पड़ेगा है ना, आप ही लेके आइएगा अपने साथ अपना सेट, नहीं मेरा अपना तो ये मामा का है, तो लेंगी आप लाना मुश्किल होगा। आप नहीं मैं तो आपको सेंड कर दूंगी, मैं पढ़ाने के लिए कह रही हूँ कि एक मेरे पास होगा आपके पास होगा, तो पढ़ना उसको प्रिंट निकाल प्रिंटिंग फिर तो मसले खत्म हो गया, ठीक है ज्यादा अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे नंबर देना आप क्या क्या था रबिया सलीमा छुट्टी किसकी है? रबिया सईद याद भी तो रखो कहाँ की स्टूडेंट हो। पता चला सोचती हूँ कौन क्या नाम है, फॉरन लीक कर जाओ ना, मैं इनको सोच रही हूँ सिलेबस के, सही है। तो बच्चे में सब मिक्सअप हो जाते हैं ना, अब याद रहेगा ये वाली कर दिया, इसलिए रख दिया बहुत सारी। अच्छा लिख क्या आपको पता बेटा?
अरे 40 हो गए भाई। ये वाला मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करवा दूं आप लोग को। लास्ट पैरा कहाँ से लिखोगे घर से यार? आप लिख लोगे, ये लोग नहीं लिख पाएंगे। हम लोग लिखेंगे, नहीं लिखोगे। आप व्हाट्सएप कर। आप क्या व्हाट्सएप करूँ? ये व्हाट्सएप करूँ? ये व्हाट्सएप नहीं कर सकती हैं, पता ही क्यों? बोलो क्यों? ये पूरी किताब है भाई, पीडीएफ करूंगी क्या? नहीं, मैं कल अब नेक्स्ट उस पे आऊंगी ना क्लास में, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ओके, फिर मैं क्लास वाइंड अप कर देती हूँ ना, टाइम बहुत